हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस स्टैटिक जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग दोस्त भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनसे संबंधित हम टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हमने कवर किए हैं वो सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए प्रश्न इस क्लास में हमने सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज की क्लास का है कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। चलिए अगला प्रश्न भाइयों दिया गया है, गोंड जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में ये गोंड जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ये आपकी तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भाइयों, अगर आप सभी को प्रश्न पसंद आ रहे हों तो कितने क्वेश्चन आप 50 में से करेक्ट कर पा रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट में कितने क्वेश्चन हमने करेक्ट किए हैं। चलिए भाइयों, अगला प्रश्न है आप सभी का, संथाल जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में निवास करती है। भाइयों, जो संथाल जनजाति है वो आपकी निवास करती है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है, नागा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो दोस्त इस जो नागा जनजाति है ये आपकी नागालैंड राज्य की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन बी आप सभी का भाइयों बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो 6 नंबर प्रश्न दिया गया है 6 नंबर की, जो बस्तर है, बस्तर क्षेत्र में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये आपकी गोंड में बस्तर क्षेत्र, गोंड जो गोंड जनजाति है वो बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है प्रमुख रूप से। दोस्तों बी उत्तर आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, खासी जो जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर है भाइयों खासी जनजाति आपकी मेघालय राज्य में निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न है, बोडो जनजाति किस राज्य में प्रमुख है। तो बोडो जनजाति आप सभी की भाइयों ये असम राज्य में प्रसिद्ध है, प्रमुख है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, भील जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है। तो इसका जो भील जाति का मुख्य त्योहार है वो आपका भगोरिया त्योहार मुख्य त्योहार है भील जनजाति का। इसका सही उत्तर भाइयों ऑप्शन ए है आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का मध्य प्रदेश जो राज्य है वो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का भाइयों, टोडा जनजाति किस प्रकार के पशु पालने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का भैंस जो है, भैंस पशु जो है उसको पालने के लिए टोडा जनजाति प्रसिद्ध है आप सभी का। दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो हो जनजाति जो है वो मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो हो जनजाति आप सभी की ये झारखंड में निवास करती है। ऑप्शन ए आप सभी का दोस्त सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो दोस्तों इस क्लास में 50 क्वेश्चन है, तो बोर ना होते हुए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 13 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों कि गारो जनजाति का जो प्रमुख निवास स्थान है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है भाइयों ये आपका मेघालय जो है वो गारो जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है। ऑप्शन बी दोस्त सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, मिजो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ये आपकी मिजोरम राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है आप सभी का, बोंडा जो जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा जनजाति, ओडिशा में बोंडा जनजाति पाई जाती है भाइयों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 16 नंबर, भील जनजाति किस जातीय समूह से संबंधित मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है आप सभी का आस्ट्रिक जो जनजाति है उससे, आस्ट्रिक जो समूह है उससे संबंधित आपकी भील जनजाति मानी जाती है भाइयों। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है,
मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का सरहुल जो है त्योहार, उसके लिए मुंडा जनजाति प्रमुख त्योहार है उसके मुंडा जनजाति के लिए। चलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है भाइयों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सेंटिनली जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है भाइयों आप सभी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनली जो जनजाति है वो निवास करती है दोस्त। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है थारू जो जनजाति है वो मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति निवास करती है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का मणिपुर की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर की आपकी प्रसिद्ध जनजाति मीतेई जनजाति आपकी प्रमुख है मणिपुर की जनजाति। ऑप्शन ए भाइयों सही उत्तर है आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है 21 नंबर प्रश्न है कोरकू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है भाइयों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जनजाति है वो आपकी गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है भाइयों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुरिया और माड़िया किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का गोंड जनजाति की शाखाएं हैं मुरिया और माड़िया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो आदिवासी शब्द का अर्थ है वो आपका प्रथम निवासी ही आदिवासी शब्द का अर्थ है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का भारत में कुल जनजातियों की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में आपकी जो कुल जनजाति की संख्या है वो 700 है। 700 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का जो सबसे छोटा जनजातीय समूह है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ओंगा जनजाति का जो समूह है वो भारत का सबसे छोटा जनजातीय समूह है भाइयों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जनजातियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनजातियों के अध्ययन को नृविज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है अंडमान के जरवा जनजाति किस प्रकार के जीवन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का जो अंडमान जरवा जनजाति है उसका जीवन संबंधित है आपका शिकारी और संग्रहकर्ता से संबंधित है। आपकी जरवा जनजाति का जो जीवन है वो संबंधित है शिकारी और संग्रहकर्ता जी से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है लोधा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो लोधा जनजाति आप सभी की भाइयों पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है भाइयों दिया गया है भारत की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो साक्षर जनजाति है वो आपकी मिजो जनजाति सबसे साक्षर जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न है भाइयों दिया गया है उरांव जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उरांव जनजाति आप सभी की भाइयों झारखंड में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है लोसाई जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम राज्य की लोसाई जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न भाइयों दिया गया है आप सभी का द्रविड़ जनजाति समूह से संबंधित जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो द्रविड़ से जो संबंधित जातियां हैं वो आप सभी की दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। चलिए भाइयों अगला प्रश्न देखते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ था? जो संथाल विद्रोह था वो कब हुआ था? तो विद्रोह ये आप सभी का 1855 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपकी मुंडा जनजाति से संबंधित है भाइयों बिरसा मुंडा जनजाति। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है भील विद्रोह कब हुआ था? भील जनजाति का जो विद्रोह था वो आपका 1818 में भाइयों हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का, गोंडवाना जो राज्य की स्थापना किसने की थी? गोंडवाना राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है गोंड जनजाति ने गोंडवाना राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, जुआंग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जुआंग जनजाति भाइयों आप सभी की ओडिशा राज्य में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर जनजाति का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो सौर जनजाति का जो प्रमुख राज्य है वो आपका ओडिशा राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाइयों। अगला प्रश्न आप सभी का है, लुंगसा का उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपकी लुंगसा जनजाति का उत्सव मिजो जनजाति से संबंधित है भाइयों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस जनजाति को भारत का मूल निवासी कहा जाता है? तो भील जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है उसी को भारत का मूल निवासी जनजाति कहा जाता है, भील जनजाति को। ऑप्शन ए आप सभी का भाइयों सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नीलगिरी पर्वतों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो टोडा जनजाति भाइयों नीलगिरी पर्वतों पर निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर पूर्व भारत की जनजातियां मुख्यतः किस नस्ल से संबंधित हैं? तो ये आपकी मंगोलायड नस्ल से संबंधित हैं। आपकी उत्तर पूर्व भारत की जो जनजातियां हैं वो मंगोलायड नस्ल से संबंधित हैं, आप सभी की उत्तर पूर्व की जनजातियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाइयों। अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का, गोंड जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? कौन देवता है? तो फुलर देव जो हैं वो आपके गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न भाइयों दिया गया है आप सभी का, भारत का एकमात्र जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में आप सभी का भाइयों जो जनजातीय संग्रहालय है वो स्थित है भोपाल में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया आप सभी का, भील जनजाति मुख्य रूप से किस कार्य में संलग्न है? तो भील जनजाति कृषि कार्य में मुख्य रूप से संलग्न है भाइयों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति जो है भाइयों वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई है? तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता दी गई है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का, भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारत में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनका प्रतिशत लगभग 8.6% है। ऑप्शन बी आप सभी का भाइयों सही उत्तर है। जो जनजातियां हैं उनका प्रतिशत 8.6% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों, भारत का पहला जनजातीय राष्ट्रपति कौन बना है? तो ये आपकी द्रौपदी मुर्मू जी भारत की जो पहली राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन ए आप सभी का दोस्तों सही उत्तर है। तो भाइयों इस क्लास में हमने आज टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। हमें उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन मुख्य रूप से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कितने क्वेश्चन हमने करेक्ट किए हैं 50 में से। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।